आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर। आज हम लोग 47वें डे में प्रवेश कर चुके हैं। हमारी पाठशाला के 90 दिन जो है जल्दी जल्दी से ख़त्म होते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके हम लगभग प्रत्येक विषय के ऊपर बातचीत को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो चलिए कि आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, आप देख रहे होंगे एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग। इस टॉपिक पे हम लोग आज बातचीत करेंगे और इस बातचीत से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है। मैं पेशे से एडवोकेट हूं। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जो बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है एक्शन सुपरसीड एवरीथिंग। एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग। एक्शन क्या होता है? काम करना हर चीज़ के ऊपर भारी पड़ता है। एक्शन सुपरसीड एवरीथिंग। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ज्ञान जो है, ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर एक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इन दो चीज़ों में से आप ज़रा सोच कर बताइए कि ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है या कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जब हमारे सामने आता है तो एक बार ऐसे लगता है कि ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कर्म तो जब होगा जब हमें जानकारी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, आप थोड़ा थोड़ा सही हैं, थोड़ा थोड़ा मैं करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ज्ञान जो है कभी भी उतना महत्व नहीं रखता जितना महत्व कर्म रखता है। ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। नॉलेज इज़ नॉट द पावर। एक कोटेशन मैंने पढ़ी थी, नॉलेज इज़ नॉट द पावर। नॉलेज पावर नहीं है, ज्ञान शक्ति नहीं है, ये संभावित शक्ति है। नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। यदि उसके ऊपर एक्शन ना किया जाए तो वो नॉलेज किसी भी काम की नहीं है। हम जो सुबह उठ के रोज़ाना ये सारी चीज़ें, ये नॉलेज जो ले रहे हैं, ये नॉलेज अगर एक्शन में तब्दील नहीं होगी, अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं किया जाएगा, फील्ड के अंदर उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा, तो इस नॉलेज से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये नॉलेज तो महज 100, 200, 250 रुपए के अंदर किसी न किसी किताब के अंदर आपको पूरी की पूरी मिल सकती है और यहाँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फ्री मिलती है। तो ये नॉलेज से पैसा नहीं बनता है, नॉलेज से कुछ भी नहीं होता है। नॉलेज एक संभावित शक्ति है। ये इसकी संभावना तब बाहर निकल के आती है जब हम इसके ऊपर एक्शन करते हैं। देखिए, किसी भी काम के लिए की गई छोटी सी भी कार्रवाई हज़ारों महान इरादों से ज़्यादा बेहतर है। किसी भी काम के लिए की गई छोटी सी भी कार्रवाई हज़ारों महान इरादों से ज़्यादा बेहतर है। कई बार ऐसा देखा जाता है, खुद हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम लोग इरादे बहुत, जैसे हम आरसीएम बिज़नेस के मार्केटिंग प्लान को देखते हैं, आरसीएम बिज़नेस की कोई मीटिंग या कोई सेमिनार अटेंड करते हैं, भीलवाड़ा जाते हैं तो इरादे बहुत बड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े इरादे लेके लोग आते हैं वहाँ से, भीलवाड़ा से बड़े बड़े सपने लेके आते हैं कि वाकई में ये हिंदुस्तान की तकदीर और तब्दीर बदलने का एक माध्यम उन्हें मिल गया है और अब वो ऐसा करके रहेंगे। लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती, उसके ऊपर एक्शन नहीं हो पाता। उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अगर उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वो इरादा ही रह जाएगा और इरादे से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी काम के लिए की गई छोटी सी भी कार्रवाई हज़ारों महान इरादों से ज़्यादा बेहतर है। छोटा सा भी काम आरसीएम बिज़नेस के अंदर, आपके पास बहुत सारे ड्रीम है, सपने हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर आपकी कार्रवाई ज़ीरो है और सिर्फ इरादे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ दिमाग के अंदर ये सारी की सारी बातें चल रही हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला। उसके लिए आपको कोई न कोई प्रयास, भले ही छोटा प्रयास हो, रोज़ाना भले ही आपका प्रयास बहुत छोटा हो, लेकिन वो प्रयास ही ज़्यादा बेहतर है, वो प्रयास ही परिणाम आपको दे सकता है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये बात आप दीपक बजाज जी की पुस्तक में से पढ़ सकते हैं। दीपक बजाज जी ऐसा कहते हैं, जो कि बहुत बड़े ट्रेनर हैं। माय डियर फ्रेंड्स, परेशानी ये नहीं है कि लोगों के पास समाधान नहीं है, परेशानी ये है कि लोग उस समाधान के ऊपर एक्शन नहीं करते हैं। परेशानी ये नहीं है कि हमारे पास समाधान नहीं है, समाधान तो है कि हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे पास उसका समाधान तो है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं कर पा रहे हैं बहुत से लोग। एक्शन करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, कार्रवाई करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। हमारे पास जो चैलेंज है
चैलेंज गरीबी का हो सकता है, चैलेंज आपके पास फाइनेंस का हो सकता है, चैलेंज आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे चैलेंज। आप मकान बनाना चाहते हैं, आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, आप बड़ी सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप अपने बैंक बैलेंस को डबल ट्रिपल और 5 डिजिट में, 6 डिजिट में, 7 डिजिट में, 10 डिजिट में करना चाहते हैं, तो उसके लिए समाधान तो है। समाधान सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, लोगों को भी मालूम है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि लोगों को समाधान मालूम नहीं है, समाधान मालूम है, एक्शन की कमी है, कार्रवाई की कमी है। कार्रवाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा। आज आरसीएम बिजनेस में हजारों हजार लोग रोजाना ज्वाइन होते हैं। उन सबको पता है कि आरसीएम बिजनेस के अंदर रॉयल्टी आती है। आपको भी पता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको भी ये मालूम है कि इस बिजनेस से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आते हैं। सबको पता है और ऐसा करने से आते हैं। सबको मालूम है कि करना क्या होता है आरसीएम बिजनेस में। प्लान दिखाना है, मोर प्लान मोर बिजनेस ऐसे बोला जाता है। फॉलो अप करना है, और करते करते जो एक आदमी, अगर आपको करना नहीं आता है तो आप करते करते सीख जाते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको करना नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि समाधान नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन होगा तो रिजल्ट आने वाले हैं। अब कई बार कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स में मैंने देखा अपने पर्सनल अनुभव से कि सोचते बहुत ज़्यादा है, सोचते रहते हैं, बैठ के घंटों की प्लानिंग करते हैं, घंटों तक सोचते रहते हैं, डिस्कशन चलती रहती है। लेकिन फील्ड में जाके प्लान कितना दिखा रहे हैं, फील्ड में जाके कितने लोगों से मिल रहे हैं। दिमाग में इरादे बहुत हैं, इरादे बहुत अच्छे हैं, सपने आते हैं कि कल ये गाड़ी खरीदूंगा, अगले महीने रॉयल्टी कर लूँगा, उससे अगले महीने टेक्निकल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक्शन कितना किया, ये एक्शन जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर एक्शन नहीं होगा आपका तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाला। काम की जो ताकत है वो बहुत बड़ी है। काम, अभी एक साथी ने बताया, बिल्कुल सही मेरे दोस्त, काम जो है, अब अगर हम ज्ञान को और एक्शन को अगर तोल के देखें तो मेरे नज़रिए से, ये मेरा पर्सनल नज़रिया है, ज्ञान की जो वैल्यू है वो मात्र 10% है, काम की जो वैल्यू है वो 90% है। आरसीएम बिजनेस के अंदर कामयाबी इन लोगों को मिलने वाली है जो काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं, एक्शन ज़्यादा करते हैं। नॉलेज तो बहुत थोड़ी सी चाहिए, 10% नॉलेज भी जो है आपको आरसीएम बिजनेस का डायमंड और स्टार डायमंड बना सकती है। लेकिन बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद भी, बहुत सारी चीज़ें सुनने के बाद भी, बहुत सारी ट्रेनिंग्स के बाद भी ये बात बहुत लंबे समय तक, अक्सर बहुत लंबे समय तक नहीं समझ ही नहीं आती कि काम का ज़्यादा महत्व था। काम अगर करेंगे तो रिजल्ट आने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आइडिया तो सबके पास है, आइडिया होने से कोई नहीं जीतता। आइडिया होने से, जिसके पास आइडिया है जीत नहीं होती। आइडिया होने से जीत आप नहीं जीतेंगे, एक्शन करेंगे तो जीतेंगे, एक्शन करेंगे तो जीतेंगे। आरसीएम बिजनेस में हर किसी के पास आइडिया है, आपके पास भी आइडिया है। कई बार तो डाउनलाइन जो है, जो एक व्यक्ति जुड़ा है, वो अपनी अपलाइन को आइडिया देता है, बहुत अच्छी बात है, वो आइडिया बेहतरीन हो सकता है, लेकिन एक्शन कीजिए साहब उसके ऊपर, किसी को समझाइए मत। हम कई बार ये गलती कर बैठते हैं कि हम अपनी डाउनलाइन को या डाउनलाइन अपनी अपलाइन को या ये उसको और वो उसको समझाते रहते हैं, आइडिया निकाल के लेके आते हैं। सर ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, बहुत अच्छा करके दिखाइए, फिर करिए, आप उस काम को करेंगे तो आप जीतेंगे। ये बात करने से कुछ नहीं होने वाला कि आपने ऐसा आइडिया, कमाल का आइडिया दे दिया कि इस काम को करने से ऐसे हो जाएगा। पहले उस पर एक्शन कीजिए ना साहब, एक्शन करेंगे तो रिजल्ट आएगा, एक्शन करेंगे तो आप जीत जाएंगे। अदरवाइज आइडिया आपका होगा, एक्शन कोई और कर जाएगा और आप कहेंगे कि यार आइडिया तो मेरा था, इसके ऊपर काम जो है पिन वो लोग चेंज कर गए। तो पिन चेंज करनी है, आपको आगे बढ़ना है। आरसीएम बिजनेस के अंदर सफलता अगर चाहिए, रॉयल्टी अगर चाहिए, टेक्निकल अगर आपको चाहिए, आइडिया हजार हैं। आइडिया तो हिंदुस्तान के अंदर सिचुएशन ये है कि आप कोई एक प्रॉब्लम किसी के सामने शेयर कीजिए, हज़ारों आइडिया आपको दे देंगे, हज़ारों आइडिया। एक आदमी को अगर ऐसा कभी कहीं होता कि एक आदमी को उल्टा करके झड़का के देखते तो उसके अंदर से हज़ारों लाखों आइडिया निकलते हैं। आप किसी भी काम को किसी से पूछिए कि इस काम को कैसे करूं, हज़ारों तरह के तरीके लोग बता देंगे आपको, लेकिन उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। आपके ही माइंड में आरसीएम बिजनेस करने के लिए, नेटवर्क को बड़ा करने के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए बहुत सारे आइडिया हैं, लेकिन उन आइडियाज़ से टीम बिल्ड नहीं होने वाली है।
आइडिया से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, आइडिया के ऊपर जो लोग एक्शन लेंगे उससे बहुत कुछ हासिल होने वाला है। इस ट्रेनिंग से, इस मॉर्निंग के सेशन से भी आपको बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे विचार मिल रहे हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही हैं, लेकिन ये आइडियाज़ और ये विचार और ये सारी ट्रेनिंग महज 200-250 रुपये के अंदर किसी एक पुस्तक में आपको मिल जाएगी। इसके ऊपर आपको लाखों रुपए अगर कमाने हैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस पाठशाला के माध्यम से अगर आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो यहाँ जो बातें शेयर की जाती है उनके ऊपर एक्शन करना होगा, क्योंकि एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग। एक्शन हर बीमारी का इलाज है, एक्शन हर बीमारी का इलाज है। एक्शन, आपकी पिन नहीं बढ़ रही है तो एक्शन कीजिए, अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है एक्शन कीजिए, आपकी टीम अगर आपको लगता है कि धीरे स्लो चल रही है आप एक्शन कीजिए, आपकी टीम तेज गति से बढ़ जाएगी। ये सारी की सारी बीमारियों का इलाज है। पंडित जी ने एक टेप में बताया है कि बहुत पुराने ज़माने के अंदर, और ये हमने भी देखा है, बुखार जब चढ़ जाता था तो उसके लिए वो क्या करते थे, वो हल चलाना शुरू कर देते थे, मेहनत करना शुरू कर देते थे, और कठोर मेहनत करने की वजह से वो बुखार जो है वो गायब हो जाता था। बहुत सारे लोग बुखार में, बीमारी में पीड़ित हैं, अगर आप भी उनमें से एक हैं, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा रॉयल्टी पिछले 3 साल से वहीं पे खड़ा है, तो जस्ट डू एक्शन। नॉलेज मत बांटिए, ज्ञान मत दीजिए लोगों को, ये मत कीजिए कि लोगों को सिखाने के ऊपर फोकस है, बहुत ज़्यादा इधर उधर करें। डू एक्शन। आपकी रॉयल्टी इसलिए नहीं अटकी हुई है कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज है। आप एक्शन करेंगे तो आपकी रॉयल्टी मेंटेन होने वाली है, आपका टेक्निकल आने वाला है, आपका एमरॉल्ड आने वाला है। एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग। कड़ी मेहनत करने वाले बनिए माय डियर फ्रेंड्स, कड़ी मेहनत करने वाले बने, कड़ी मेहनत करने वाले। नेक्स्ट पॉइंट, कड़ी मेहनत करने वाले बने। कड़ी मेहनत करने वाले बने, कठोर मेहनत। आइडियल हो जाएं अपनी टीम के लिए कि आज मैंने 10 मीटिंग की, आज मैंने 15 मीटिंग की, आज मैंने 25 लोगों को फ़ोन कॉल किया, आज मैंने। आप हर रोज़ इस तरह की जानकारियाँ अपनी टीम में शेयर कीजिए कि आज आपने कितनी मीटिंग की। ये कुछ समटाइम जो है ना, मैं देखता हूँ कि यूट्यूब से, और क्या नाम है, जो ग्रुप्स बनाए होते हैं आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए होते हैं, फेसबुक प्रोफाइल्स बनाई होती हैं, और क्या नाम है, ये अपने ब्रॉडकास्ट लिस्टें आप लोगों ने बनाई होती है, और उसके अंदर क्या है कि नॉलेज, ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है उनके अंदर। ज्ञान जो है यूट्यूब के ऊपर, कोई अच्छा वीडियो देख, कोई कुछ भी अच्छा लगा उसको खटाक से कॉपी किया और वहाँ पेस्ट कर दिया और धड़ाधड़ लोगों के पास पहुंचा दिया। एक एक चैनल के अंदर मैं देखता हूं, मैं भी बहुत सारे चैनल्स के अंदर जो है ना, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शामिल हूं, उसके अंदर जो है 90% जो है, 90%, बल्कि 90 भी नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि ये लगभग 99% जो है उन चैनल्स के ऊपर ज्ञान बढ़ता रहता है, उन चैनल्स के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, जबकि वहाँ पर कर्म जो है, कर्म कि किसने क्या किया, ये केवल 1% होता है। कोई भी व्यक्ति, बहुत कम लोग हैं जो उन चैनल्स के ऊपर ये डालते हैं कि आज मैंने इतने रुपए की सेल की, आज मैंने इतने प्लान दिखाए, आज मैंने इतनी अपनी दुकानें खुलवाई, आज मैंने ये काम किया, आज मैंने 25 फ़ोन कॉल किए। साहब ये कोई नहीं डालता है, सिर्फ ज्ञान बांटते हैं, जबकि ज्ञान की जो वैल्यू है मात्र 10% है। यहाँ पे कर्म की जो वैल्यू है वो 90% है। जिस चीज़ से रिजल्ट आ सकता था, आपकी टीम जिस बात से मोटिवेट हो सकती थी, आपकी टीम जिस बात से आगे बढ़ सकती थी, काम कर सकती थी, वो काम तो उस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर हो ही नहीं रहा है। वो काम, उसके ऊपर तो ये ज्ञान वाला कार्यक्रम चल रहा है, 99% वहाँ पे ज्ञान बांटा जा रहा है। वहाँ से कोई बात निकाली, किसी किताब से पढ़ी, वो वहाँ पे चिपका दी, उधर फेसबुक से किसी ने कोई बात डाली हुई है उसको उठाया वहाँ पे चिपका दिया। यही चलता रहता है सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। मैं बहुत सारे माफ़ी चाहूँगा अगर आपको मेरी बातें अच्छी ना लग रही हो तो बिल्कुल आप स्वतंत्र है मुझे अपने ग्रुप से डिलीट करने के लिए, क्योंकि मैं एक्शन के अंदर विश्वास करता हूं। एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग। बताइए अपनी टीम को कि आज आपने कितनी मीटिंग की, शाम के वक्त ये पोस्ट डालिए ना कि आपने आज 6 लोगों को प्लान दिखाया, आपने आज 25 लोगों को फ़ोन कॉल किया, आपने आज 2000 रुपए का सेल किया। ये एक्शन आपको रिजल्ट देने वाला है, ये कर्म आपको रिजल्ट देने वाला है। ज्ञान तो भरा पड़ा है साहब,
YouTube के ऊपर फ्री में बंटता है, ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आप आज से इस बात को तय कर लीजिए कि आज से मैं उस ज्ञान की जो मात्रा है वो अपने चैनल के ऊपर केवल 10% रखूँगा, 90% उस चैनल के ऊपर जो है कर्म की चर्चा होगी कि आज हम लोगों ने कितना काम किया, आज हम लोगों ने कितने प्लान दिखाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें शायद आपको भी पहली बार देखने को मिल रही है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ से आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, काम कीजिए। आपको 3 तरह के काम करने होते हैं बेसिकली RCM बिजनेस में। जो करना है RCM बिजनेस में, अगर आपको सफलता चाहिए तो 3 ही तरह की चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे। मैं आपको नोट करवा देता हूं वो 3 चीज़ें। ये 3 चीज़ें अगर आप फोकस के साथ काम करते हैं तो आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 1, सबसे पहला काम करना होता है हमें रोजाना ये डेली के वर्क मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि रोजाना हमें RCM बिजनेस में करना क्या है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बड़ी पिन पे जाना चाहते हैं, तो मुख्य तौर पे 3 काम जरूर चेक कर लीजिए कि ये 3 काम हमने किए हैं कि नहीं किए हैं। पहला काम, आपकी लिस्ट हमेशा बड़ी होती रहनी चाहिए। उस लिस्ट के अंदर हर रोज कोई ना कोई नाम जुड़ते रहना चाहिए, हर रोज कोई ना कोई नया नाम जुड़ते रहना चाहिए। नया नाम कब जुड़ेगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाएंगे, ज़्यादा प्लान और ज़्यादा फॉलोअप। ज़्यादा प्लान मोर बिजनेस। 5 गुना 25 के फार्मूले को अपनाइए। 5 गुना 25 का फार्मूला आप सब लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है तो आपको पाठशाला के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगा। 5 गुना 25 फार्मूला, 5 प्लान और 25 फ़ोन कॉल, ये है इस बिज़नेस में करने के लिए काम। अगर हम 5 गुना 25 के फार्मूले को अपनाएंगे तो सक्सेस मिलेगी। तीसरी चीज़ है, हमें रोज़ाना इवेंट्स का प्रमोशन। इवेंट्स क्या है? इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। जैसे कि अभी अपनी दुकान का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसके बारे में प्रमोशन, फिर उसके बाद एनिवर्सरी जो आने वाली है उसका प्रमोशन, और फिर उसके साथ साथ और बहुत से छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहते हैं। ये 3 ही काम है सर बेसिकली इस बिज़नेस में करने के लिए। बाकी तो सारी की सारी बातें हैं, बातों से कुछ नहीं होने वाला, बातों से पैसे नहीं मिलने वाले। आप कार्डिनल रूल्स को फॉलो करते रहे, आप जो है ना, कोई कुछ नहीं होने वाला। पैसा यहाँ से आने वाला है। पैसा लिस्ट अगर बड़ी होती रहेगी रोजाना तो पैसा आएगा। ज़्यादा प्लान दिखाते रहेंगे, ज़्यादा लोगों को फॉलोअप करेंगे तो पैसा आएगा। इवेंट्स का प्रमोशन करेंगे तो पैसा आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग केवल और केवल बातें ही करते रहेंगे, केवल और केवल जो है लोगों को समझाने के चक्कर में पड़े रहेंगे तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग। एक्शन कीजिए तो रिजल्ट आएंगे, तो आपको बड़ी पिन मिलने वाली है, तो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। एक्शन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया के अंदर। आपने देखा एक व्यक्ति जो है मांझी, जिसका नाम है दशरथ मांझी, उस व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था उसको पहाड़ को काटने का, लेकिन उसने एक्शन किया और उस एक्शन की वजह से जिस काम को लोग बहुत सालों से नहीं कर पा रहे थे, एक बहुत बड़े पहाड़ को उस व्यक्ति ने अकेले काट के रख दिया। उसके पास कोई बहुत सारे हथियार भी नहीं थे, बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं थे, जेसीबी मशीन उसके पास नहीं थी, माइनिंग ब्लास्ट उसके पास नहीं थे, उसके पास कोई बहुत सारी चीज़ें, केवल एक छेनी और हथौड़े से जो है उस आदमी ने एक पहाड़ को काट के रख दिया। जिस काम को करने के लिए लोग बहुत सारा दिमाग लगाते हैं, RCM बिजनेस के अंदर आपको ज्ञान की केवल 10% ज़रूरत है, एक्शन की 90% ज़रूरत है। आज के बाद अपने ग्रुप के अंदर, अपनी टीम के अंदर, अपने उसके अंदर आप जो शेयर करें, आप ज्ञान शेयर करें, केवल 10% शेयर करें। आपकी 10 पोस्ट, अगर आप ध्यान रखिए, मैं आपको एक बात बहुत थोड़ा सा मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आपके पास अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपकी 10% पोस्ट, केवल 10% पोस्ट ज्ञान की जानी चाहिए और 90% पोस्ट जो है आपकी कर्म के इरादे के बारे में जानी चाहिए। बहुत से लोग इसका उल्टा करते हैं, 90% पोस्ट जो है 99% ज्ञान की पोस्ट डालते हैं, केवल 1% कर्म की पोस्ट डालते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक नियम अपनाइए कि आज के बाद मैं केवल 1 पोस्ट नॉलेज की डालूंगा और 9 पोस्ट जो है कर्म की डालूंगा। जब मैंने प्लान दिखाए
जब मैंने एक्शन किया, जब मैंने कार्रवाई की, तो वो क्या कार्रवाई की उसके बारे के में मैसेज डालूंगा। इसको थोड़ा उल्टा भी करके देख सकते हैं, इसको थोड़ा अगर हम इस तरीके से समझें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा कि जब तक हम नो पोस्ट कर्म की ना डाल दें, कर्म की, तब तक हमें एक पोस्ट ज्ञान की डालने का कोई अधिकार नहीं है। जब आपकी नो पोस्ट, नो एक्शन आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुके हैं, तब आपकी 10वीं पोस्ट जो है वो नॉलेज की होनी चाहिए। ये सही अनुपात अगर आप रखेंगे 9:1 तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है, तो आप इस बिज़नेस के अंदर कामयाबी की बुलंदियों को छू जाएंगे। आपकी टीम जो है ना साहब, ज्ञान से प्रभावित नहीं होती है, नहीं होते, ये मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। कोई भी आदमी ज्ञान से प्रभावित नहीं होता है, वो आपके कर्म से प्रभावित होता है। एक्शन करने वाले बनेंगे, कर्मों का तूफान अगर आप पैदा कर देंगे तो भगवान परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, गॉड जो है उसको भी धरती पर उतर के आना पड़ेगा आपकी किस्मत को बदलने के लिए। आपकी किस्मत जो है ज्ञान से नहीं बदलने वाली, कर्मों के तूफान से बदलने वाली है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि कम पढ़े लिखे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शायद ध्यान रहेगा आप लोगों को कि आगे से आप अपने जो ग्रुप्स के अंदर जो शेयर करते हैं, उस ग्रुप्स के अंदर नो पोस्ट जब तक आपकी कर्म के सिलसिले में ना डल जाए कि आपने आज कितने प्लान दिखाए, आज कितने लोगों को फ़ोन कॉल किया, आज आपने कितना सेल किया, नो पोस्ट आपकी जो है कर्म से संबंधित हो, फिर आपको अधिकार है कि एक तो ज्ञान का भी पोस्ट आप डाल दें, फिर आपको अधिकार है कि अब तो थोड़ा सा ज्ञान हम बांट सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 9:1 इसको ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल दिल में बैठा दीजिएगा और काम करने की आदत डालिए। काम करने की आदत, काम करने की आदत डालिए, काम करने की आदत डालिए। काम इंसान का गहना है, औरत का जो श्रृंगार है वो आभूषण है, मर्द का जो श्रृंगार है वो काम है। आदमी काम के साथ अच्छा लगता है। अगर आप मर्द बनना चाहते हैं, मर्द की परिभाषा जो है आदमी और औरत नहीं होती, मर्द की परिभाषा औरत भी मर्दानी होती हैं। अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मर्द की श्रेणी में आना चाहते हैं तो काम कीजिए। काम करने वाले ही मर्द कहलाने का अधिकार रखते हैं। बड़ी बड़ी मूछें रखने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग मर्द का अधिकार नहीं रखते। मर्दानी तो झांसी की रानी भी थी जिसको मर्दानी कहा गया, और यहाँ पर तो हम लोग मूछें रख के सोचते हैं कि हम मर्द हो गए। ज्ञान बांटने से लगता है हमें कि हम मर्द हैं, हमारे अंदर बहुत बड़ी ताकत है। माय डियर फ्रेंड्स, इस मर्द की डेफिनेशन को ज़रा गौर से समझ लीजिए। मर्द वो नहीं है जिसके मूंछें बड़ी हों, मर्द वो नहीं है जो मेल है, पुरुष है वो मर्द नहीं है। मर्द वो है जो काम करता है, जो काम की पूजा करता है, कर्म करता है। वो जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जेंडर कौन सा है। अगर आप भी मर्द बनना चाहते हैं तो काम कीजिए, काम से बड़ा कुछ भी नहीं होता। आगे बात करते हैं। शिव खेड़ा जी की एक कोटेशन मुझे ध्यान आ रही है। शिव खेड़ा जी कहते हैं कि दुनिया कोशिशों को इनाम नहीं देती है, दुनिया कोशिशों को इनाम नहीं देती है, दुनिया परिणामों को इनाम देती है, परिणामों को। शिव खेड़ा बहुत बड़े स्पीकर, बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेटर, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनर। वो कहते हैं कि दुनिया जो है कोशिशों को इनाम नहीं देती है, दुनिया हमेशा परिणामों को इनाम देती है। बहुत से लोगों को मैं सुनता हूँ कि सर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा, सर मैं कल से कोशिश करूँगा, कल से कोशिश करूँगा कि ये करूँ वो करूँ, मैं कोशिश करता रहता हूँ। कोशिशों को कोई इनाम नहीं मिलता, परिणामों को इनाम मिलता है। एक्शन कीजिए ना साहब। खाट पे बैठ के और कुर्सी के ऊपर मस्ती से लौट के कोशिश कर रहे हैं, बहुत से लोग सोच रहे हैं ज्ञान की चर्चा हो रही है, उससे कुछ नहीं होने वाला। दुनिया आपकी आरसीएम बिजनेस जो है कोशिशों को इनाम नहीं देने वाला। आरसीएम के कंप्यूटर के अंदर ये फीड नहीं होता कि आपने कितनी कोशिशें की, कितने ज्ञान बांटा, आपने व्हाट्सएप पे कितने लोगों को समझाया, उससे कुछ नहीं होने वाला। आरसीएम बिजनेस का कंप्यूटर केवल और केवल एक चीज़ जानता है, केवल एक चीज़ चेक करता है, जिसके आधार पर वो आपका चेक तैयार करता है, आपकी पेमेंट तैयार करता है, और वो है कि आपने
कितना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया, कितना बिजनेस वॉल्यूम, कितने लोगों को आपने इस महीने अपनी दुकानें खुलवाई ताकि जिससे सेल हुई, और कितने लोगों को आपने बिजनेस वॉल्यूम नई फॉलो अप किया, रीपरचेज। 3 चीज़ें हैं जिससे आपको रिजल्ट मिलने वाला है। पहली चीज़, आपने कितना रीपरचेज करवाया, PURCHASE। दूसरी चीज़, अपनी दुकानें कितनी खुली हैं, अपनी दुकानें अगर खुलती हैं तो वहाँ से बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होने वाला है। तीसरी चीज़, आपने पर्सनल कितना सेल किया। और फोर्थ एक और है, आपने कितने नए लोगों को प्लान दिखाया और कितने लोगों की सक्सेस मिली, कितने नए लोगों को RCM बिजनेस में ज्वाइन करवाया। यहाँ से रिजल्ट मिलने वाले हैं। यहाँ से आपको जो है ना ये बिजनेस वॉल्यूम चेक होगा और यहाँ से आपका चेक का साइज़ तय होगा कि वो कितना बड़ा होगा। उसके अंदर 1 ज़ीरो लगी होगी, 2 ज़ीरो लगी होंगी, 3 ज़ीरो लगी होंगी, 4 ज़ीरो लगी होंगी या 5 ज़ीरो लगी होंगी। ये चीज़ें तय करने वाली हैं। कंप्यूटर को ये मालूम ही नहीं है, उस तक ये जानकारी पहुंचती ही नहीं है कि आपने कितने व्हाट्सएप के ऊपर कितने पोस्ट डाले, कितना ज्ञान बांटा, कितनी नॉलेज आपने दी, आपने कितने सारे लोगों को समझाया, क्या किया। ये इसका हिसाब किताब नहीं है RCM के पास, इससे पैसा मिलता ही नहीं है। इस बातों से बिजनेस वॉल्यूम नहीं मिलता है। बिजनेस वॉल्यूम माय डियर फ्रेंड्स, रीपरचेज कितने लोगों की करवाई, इससे मिलेगा। आपको चेक का बड़ा साइज कब होगा, जब रीपरचेज ज़्यादा लोगों की होगी। रीपरचेज के लिए हमें काम करना पड़ेगा, लोगों को फ़ोन कॉल करना पड़ेगा, लोगों का फॉलो अप करना पड़ेगा। आपने कितनी अपनी दुकानें खुलवाई हैं, वहाँ से बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा। आपने खुद कितना प्रोडक्ट सेल किया है, अपनी दुकान से कितना सामान सेल किया है, वहाँ से बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा। और आपने कितने नए लोगों को प्लान दिखा के उनको ज्वाइन करवाया है, RCM बिजनेस के अंदर आप लेके आए, वहाँ से बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा। बाकी तो साहब बातें हैं, बातों का क्या, बातें तो मैं भी हर रोज़ करता रहता हूँ। इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर ये 4 काम आपकी टीम में या आप खुद नहीं कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों से आपकी टीम प्रभावित होने वाली है और इन्हीं की वजह से आपकी टीम मोटिवेट होगी। आप जब फील्ड में रहेंगे, आप जब फील्ड के अंदर ज़्यादा रहेंगे और फील्ड की पोस्ट डालेंगे, आप प्लान दिखाते हुए अपनी पोस्ट डालेंगे, आप सेल करते हुए अपनी पोस्ट डालेंगे, आप फ़ोन कॉल कितने कर रहे हैं ये पोस्ट डालेंगे। इन बातों से आपकी टीम प्रभावित होने वाली है। इन बातों की वजह से, इन एक्शंस की वजह से आपकी टीम मोशन में आने वाली है। तब लोग जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि लोगों को हम समझाते रहते हैं, लोग काम नहीं करते, ये नहीं करते। क्योंकि उन्हें हम काम करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। हम काम करते हुए दिखाई देंगे तो हमारी टीम भी काम करेगी। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं पे सम अप करते हैं। एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग। ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका जो ज्ञान है उसकी वैल्यू मात्र 10% है। कर्म जो है उसकी वैल्यू 90% है। आपको रिजल्ट 90% चाहिए तो आप जो है कर्म कीजिए। आपको अगर केवल 10% में आप संतुष्ट हैं तो ठीक है भाई साहब, ज्ञान इकट्ठा कीजिए, ज्ञान बांटते रहो, ज्ञान बांटते चलो, ज्ञान बांटते चलो। ज्ञान से 10% रिजल्ट आ ही जाएंगे। जो रॉयल्टी 2 साल में आनी है वो 20 साल में आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ज्ञान बांटते चलो, ज्ञान बांटते चलो। कर्म कीजिए साहब, कर्म से आपको पैसा मिलने वाला है, कर्म से आपका चेक का साइज बड़ा होने वाला है, कर्म से आपके घर में बड़ी गाड़ी आने वाली है, कर्म से आपके बंगले का साइज बड़े होने वाला है, कर्म से आपकी इज्जत होने वाली है, ज्ञान से इज्जत नहीं होने वाली है। ज्ञान तो महज 250 रुपये में मिलता है, किसी भी पुस्तक की दुकान पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी खुद की पाठशाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों।